रुक जाए ना बाबा, नाना देखे ना। इज्जत, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ ये बैग लेकर अपने कमरे में जाओ। चलो शाबाश। कब तक तुम उसकी बात मानते रहोगे? प्लीज बाबा मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्लीज आप फिलिस को कुछ मत कहिएगा क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं। नाना आप ही समझाए ना बाबा को, मेरी बात समझने के लिए तो तैयारी नहीं है। नाज प्लीज, हमारी बात हो गई ना। हम लोगों की इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। बेटा क्या तुम अपनी बीवी को नहीं जानते? देखो वो गुस्से में न जाने क्या कुछ कह देती है, फिर बाद में एहसास होता है उसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। इज्जत जी कैसा फैसला है? हाँ फिलिस आकर अपने शौहर से बात करो। बाबा देखिए, मैंने कहा ना इसमें फिलिस की कोई गलती नहीं, तो प्लीज आप फिलिस को कुछ मत कहिएगा। इस मामले को मैं और फिलिस मिलकर खुद हल कर लेंगे। प्लीज आप लोग मदाखलत मत कीजिएगा। अब वाकई में चले जाएंगे? बाबा प्लीज मत जाए ना। ना आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं इस तरह? बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी को हो क्या गया है। फिलिस आतिफ अब बस भी करो, तुम किस किस्म के बाप हो? जब तुम अपनी बेटी से सवाल नहीं कर रहे तो इससे क्यों कर रहे हो? अतिका तुम उसे नहीं जानती, वो औरत गुस्से में पागल हो जाती है। गई तो तुम पर ही है या उसको बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है? ये कौन होती है हमारे मामलात में बात करने वाली? माफ कीजिएगा, आप होती कौन है मदाखलत करने वाली? मदाखलत नहीं कर रही वो। तो क्या कर रही है इंसिया? तुम लोगों को क्या हो गया है? बल्कि उसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी बीवी का दिल दुखा है। कोई उससे भी तो समझे। अतीका साहिबा, क्या आप कुछ ऐसा जानती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते? लगता है आपको मालूम है, हालांकि हम भी अभी तक समझ नहीं पाए। हाँ, बताएं। तुम लोग तो आज तक कुछ समझ ही नहीं पाए। औरत कभी भी छोटी सी बात पर अपने शोहर को घर से नहीं निकालती। तुम लोग जाकर फिलिस से क्यों नहीं पूछते? मेरा दिफा करने की जरूरत नहीं है कोई। अगर मुझे वकील की जरूरत हुई भी तो वो आप नहीं होंगी। ठीक है फिलिस, ठीक है। ये आपका दिफा ही कर रही है आंटी? मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ये दिफा करे। तुम दोनों इस मामले से दूर रहो तो बेहतर होगा। आंटी कहा ये जानबूझकर कर रही हो? देख लिया तुमने, तुम इसका दिफा कर रही हो, उल्टा ये तुम्हें बातें सुना रही है। बिल्कुल ऐसी ही है ये। हाँ ऐसे ही हूँ बाबा, ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा और इज्जत का मसला है। और हमें ये शादी कायम रखनी है या तलाक लेनी है, इसका फैसला मैं और इज्जत करेंगे और कोई नहीं। तो मदाखलत मत करें। मॉम यार। फौजिया ये आखिर किस बात पर इतना गुस्सा कर रही है? मुझे कैसे पता होगा बाबा? कसम खा के कहती हूँ मैं कुछ नहीं जानती। अगर पता होता तो आपको ना बताती। उफ। अतिका प्लीज उसे माफ कर दो। आतिफ, उसे कुछ भी मत बोलो, उसे पुरसुकून रहने दो।